क्या भगवान हनुमान और किष्किंधा नरेश वानर राज बाली के बीच में कभी युद्ध हुआ था? अगर हुआ था तो उसका क्या परिणाम हुआ था? कहते हैं कि वानर राज बाली को कोई नहीं हरा सकता था और इसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। तो बाली के इतने शक्तिशाली होने का राज क्या था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्रदेव ने एक स्वर्ण हार दिया था और वह हार स्वयं ब्रह्मदेव ने मंत्रों से सिद्ध करके इंद्रदेव को दिया था, जिसे पहनकर कोई भी रणभूमि में उतरता था तो उसके सामने वाले शत्रु की आधी शक्ति छीन होकर हार पहने हुए व्यक्ति के अंदर समा जाती थी। इसी हार के पहनने के कारण बाली बहुत बलशाली हो गया और यही था बाली की शक्ति का राज। कहते हैं कि बाली इस शक्ति के कारण न जाने कितने राक्षसों और असुरों का वध भी किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी कहानी पर। कहते हैं कि लंकापति रावण ने बाली की नगरी किष्किंधा पर कब्जा करने के लिए किष्किंधा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह भी बाली से युद्ध में हार गया, जिसके बाद बाली ने रावण को अपनी काख में 6 महीने तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मान लिया और उसे अपना मित्र बना लिया, जिसके बाद बाली को लगा अब तो मुझे कोई नहीं हरा सकता और वह बहुत घमंडी हो गया। एक दिन की बात है, बाली लोगों को धमकाता हुआ जा रहा था कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। वह जहाँ पर लोगों को धमका रहा था वहीं पर पवन सुत हनुमान प्रभु राम की तपस्या में लीन थे, जिसे देखकर बाली ने कहा, हे हनुमान, मैं तुम्हें युद्ध में हरा सकता हूँ और तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो मैं उसे भी युद्ध में हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए जाने लगे तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने बजरंगबली से निवेदन किया, आप उस मूर्ख की चुनौती स्वीकार न करें। लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, इसलिए उसे सबक तो सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप युद्ध के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चल गए। जैसे ही हनुमान जी युद्ध के मैदान में पहुंचे और उनके सामने बाली आया तो ब्रह्मदेव के वरदान के कारण हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा, जिससे बाली के शरीर में अपार शक्ति और बल का एहसास हुआ। उसे लगा अब तो मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। लेकिन चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी और रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, अगर खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत हनुमान से दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। जिससे बाली बहुत दूर भाग गया। बहुत दूर जाने के बाद जब उसे थोड़ी राहत मिली तब ब्रह्मदेव ने कहा, तुम खुद को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं यह भी बता रहा हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा लेकर ही तुमसे लड़ने आए थे। सोचो, यह संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान आप शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और आपको युद्ध में ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? आपका इस विषय में क्या राय है? कृपया हमें कमेंट करें।